राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के खुलासे के बाद फैक्ट चेक की मशीन बने चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के आयोग के लिए आज मैं एक चैलेंज लेकर आया हूं। मेरे हाथों में मेरा ये वोटर आईडी कार्ड है और आज जब मैं तहकीकात कर रहा था अपने बारे में तो मुझे कुछ चौंकाने वाली बात पता चली। ऐसी बात जिसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अब मेरे साथ ज्ञानेश कुमार क्या करेंगे, क्योंकि मैं तो एक ऐसी जगह पर रहता हूं जहां के जिलाधिकारी भी उनकी सुपुत्री हैं, मेधा रूपम। अब ऐसे में आज मैं जो बातें आपको बताऊंगा वो तमाम तथ्य जानने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ये चुनाव आयोग कर क्या रहा है। देश के हजारों करोड़ रुपए का बजट है चुनाव आयोग का, उसके बावजूद। और सवाल ये भी कि फैक्ट चेक के नाम पर बार बार झूठ क्यों बोल रहा है चुनाव आयोग। जिक्र राहुल गांधी वाले आदित्य श्रीवास्तव का भी होगा और जिक्र मेरा भी यानी स्वप्निल श्रीवास्तव का भी होगा। आपके सामने सबूत रखूंगा। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी अपील है। इन दिनों मुद्दा एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हमारे मेन बैंक अकाउंट बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं कुछ कारणों से, और इसके साथ ही साथ हमारा पुराना चैनल भी हमसे छीन लिया गया है जिसपे एक बड़ा सब्सक्राइबर बेस था। लिहाजा इस नए चैनल के साथ हमने कुछ दिनों पहले शुरुआत करी और अब आप ठीक ठाक तादाद में जुड़ने लगे हैं, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन हमें आपसे छोटी छोटी आर्थिक मदद की भी दरकार है, जरूरत है, क्योंकि फिलवक्त मुद्दा एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ऐसे में यदि आप चाहें और यदि आप सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों, इस मतदाता पहचान पत्र जो खुद का है, मेरा है, इसको लेकर मैं क्या खुलासे करने वाला हूं उसकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम जरा आदित्य श्रीवास्तव को लेकर के जो फैक्ट चेक किया है उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। आदित्य श्रीवास्तव को लेकर के राहुल गांधी ने कहा था कि आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह ये लोग कर्नाटक में भी मिले और उत्तर प्रदेश में भी ये रजिस्टर्ड है मतदाता के तौर पर। लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग ने क्या किया, आपकी स्क्रीन पर एक लेटर है। चुनाव आयोग ने लेटर जारी किया, फैक्ट चेक किया और झूठ बोला। बेशर्मी के साथ, बेहयाई के साथ झूठ बोला गया और इसके बाद तमाम गोदी मीडिया चैनल भी इसी लेटर को दिखा दिखा के झूठ बोलते हुए नजर आए थे। आदित्य श्रीवास्तव का फैक्ट चेक करती हुई तो रूबिका लियाकत खुद नजर आई थी और राहुल गांधी को झूठा साबित कर रही थी। लेकिन आपकी स्क्रीन पर जनवरी 2025 में डाउनलोड किया गया एक पीडीएफ है और ये लखनऊ का पीडीएफ है और इसमें आप देख सकते हैं आदित्य श्रीवास्तव, पिता का नाम एसपी श्रीवास्तव, मकान संख्या 19/812, आयु 39 साल, पुरुष। ये आदित्य श्रीवास्तव जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया था वही आदित्य श्रीवास्तव है। लखनऊ की वोटर लिस्ट में भी इनका नाम था, महादेवपुरा बेंगलुरु में भी इनका नाम था। अब ये तो हो गए आदित्य श्रीवास्तव। अब बात जरा स्वप्निल श्रीवास्तव की करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो वोटर आईडी कार्ड है ये एज इट इज आपकी स्क्रीन पर, कोई प्राइवेसी में रखना नहीं चाहता। सबूतों की बात है भाई, तो अपने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं खुल के दिखाऊंगा। ये मेरा वोटर आईडी कार्ड है, आपकी स्क्रीन पे मैं इस समय दिख रहा होगा, अच्छी तरीके से दिख रहा होगा आपको, सारे डिटेल्स आपको रीडेबल होंगे। क्या लिखा हुआ है, स्वप्निल श्रीवास्तव, स्पेलिंग क्या है अंग्रेजी वाला देखिए, SWAPNIL SRIVAR चलिए, यहां पे एक गलती है इसमें भी, हालांकि इसके भी करेक्शन की कोशिश मैंने करी थी विधानसभा चुनाव के दरमियान। उसके अलावा पिता का नाम मनोज श्रीवास्तव, MANOJSRIVASTAV, उसके आगे मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखी है। अब मैं आपको कुछ चौंकाने वाली बात बताता हूं। ये गौतम बुद्ध नगर, इस मतदाता पहचान पत्र के हिसाब से मैं गौतम बुद्ध नगर का वोटर हूं।
एड्रेस नहीं दिखा सकता, थोड़ी सी प्राइवेसी मुझे भी रखनी पड़ेगी, लेकिन हल्का सा अगर आप देखेंगे तो मैंने एड्रेस को ब्लर किया है, लेकिन नीचे लिखा होगा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 61 नोएडा। नोएडा का पहचान पत्र है ये। अब मैं आपको जो आगे की चीज दिखा रहा हूं वो अब आपकी स्क्रीन पर है, और मैं काम करता हूं, मैं 2 डिटेल्स एक एक करके रखूंगा। ये आपकी स्क्रीन पे जो डिटेल आ रही है ये वही वाली है, नोएडा वाली डिटेल है, जिसका मतदाता पहचान पत्र अभी आपने मेरे हाथ में देखा था। अब ये दूसरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, दूसरी डिटेल, और इसमें आप देखिए मेरे नाम की स्पेलिंग ही गलत है, फर्स्ट नेम ही मेरा गलत लिखा हुआ है, SVAPNIL, डब्ल्यू की जगह V है। पिता का नाम सेम है, उम्र सेम है 28 साल। EPIC नंबर मेरे ये वाला जो मतदाता पहचान पत्र मैंने आपको दिखाया था, इसका EPIC नंबर है ZYH9562489। लेकिन एक और मेरी EPIC है, ये मुझे आज ही पता चला, आज की तारीख में मुझे पता चला, अभी थोड़ी देर पहले इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने से। NMK3171261, ये एक और EPIC नंबर है मेरा। अब जरा सोचिए, मेरे खुद के 2 EPIC नंबर हैं, और मैं दोनों को एक साथ आपके स्क्रीन पे लगा देता हूं। ये दोनों एपिक नंबर आप जाकर के सर्च कर लीजिएगा, दोनों जगहों पे आपको मेरी डिटेल मिलेंगी। एक मेरा गृह जनपद का है, एक मेरा नोएडा का है। अब सवाल ये नहीं है कि 2 जगहों पे मेरे मतदान है, ऐसा भी नहीं है कि मैं जिस जगह जिस दूसरे एपिक नंबर की मैं बात कर रहा हूं वहां पे मैं कभी रहा नहीं, भाई मैं वहां पैदा हुआ, मेरा गृह जनपद है। हाँ, लेकिन मतदान कभी मैंने किया हो ये मुझे याद नहीं किया है। मैंने मतदाता पहचान पत्र वहां का बनवाया था, ये मुझे याद मैंने नहीं बनवाया है। मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है कि मैंने आज तक कभी भी अपना वोटर रजिस्ट्रेशन देवरिया जिले के सलेमपुर में करवाया हो, क्योंकि शुरुआत में पढ़ाई के बाद से पैसे की मजबूरियां, और उसके बाद से पलायन, और पलायन के बाद से लखनऊ कुछ दिनों तक, और उसके बाद से दिल्ली NCR, और फिर जो मैंने अपना एक वोटर के तौर पे रजिस्ट्रेशन कराया, वो रजिस्ट्रेशन मैंने नोएडा में कराया, गौतम बुद्ध नगर में कराया। मैं गौतम बुद्ध नगर का मतदाता हूं। लेकिन इन तमाम बातों को 10 साल बीत गए, और 10 सालों से लोकसभा चुनाव भी आए, विधानसभा चुनाव भी आए, ग्राम पंचायत के चुनाव भी आए, और मेरा वोट है सलेमपुर में। मुझे यह नहीं पता कि मेरा वो जो वोट है वो कास्ट कौन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे इस बात की गारंटी नहीं है। अब ये तो चुनाव आयोग को चाहिए कि वो बताए कि भाई बीते विधानसभा चुनाव में स्वप्निल श्रीवास्तव, जो सलेमपुर वाला स्वप्निल श्रीवास्तव है, जो कि मैं ही हूं और मैं आपके सामने बैठा हूं, उसने मतदान किया है कि नहीं किया, और किया है तो किसने किया है भाई उसकी जगह पे, ये आपको पता करके बताना है चुनाव आयोग। अब हो सकता है आप ज्ञानेश कुमार जी का आयोग मुझसे यही कहे कि शपथ पत्र लिख के दीजिए, या फिर कि मुझे भी नोटिस भेज दे, जैसे तेजस्वी को भेजा गया कि भाई आपने इस वीडियो में ऐसी ऐसी बातें कही हैं, आपके पास 2 एपिक नंबर है। अरे 2 एपिक नंबर है तो इसमें मेरी क्या गलती, मेरा क्या गुनाह है भाई 2 एपिक नंबर का? 2 एपिक नंबर है कैसे मेरे? इसका जवाब तो ज्ञानेश कुमार जी आपके आयोग को देना पड़ेगा, आपका आयोग देगा। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? राजीव कुमार का आयोग नजरें बचाता था, नजरें छिपाता था, नजरें चुराता था। आपका आयोग जो करता है उसको शास्त्रों में मैं कई बार कह चुका, गलदोदई कहते हैं, थेथरई कहते हैं, बेहयाई कहते हैं। यही कर रहे हैं। अब मैंने अपने दस्तावेज आपके सामने रख दिए, और ये कोई 3rd पर्सन, 4th पर्सन, 5th पर्सन की चीज नहीं है। बिहार के तो बहुत सबूत मैंने रख दिए हैं अब तक, लेकिन ये भी आपके सामने रख दिया। अब जरा चुनाव आयोग इसका भी फैक्ट चेक करके मुझे बता दे तो बेहतर होगा। बहरहाल दोस्तों, अभी के लिए दीजिए इजाजत। सब चंगा सी ऐसे ही चल रहा है जी, अब चल रहा है तो चल रहा है। आप लोग भी अपना डिटेल चेक कर लीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके भी 2 एपिक नंबर हो और आप 2 3 जगह मतदान कर रहे हो। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और मुद्दा इन दिनों कुछ गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, आपको सारे कारण हमने बता दिए हैं।
लिहाजा मुद्दा के संचालन के लिए इस समय हमें आपके सहयोग की जरूरत है। यदि आप चाहें, यदि आप सक्षम हो, तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।